हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमारा 2.4 के 16 तक एग्जाम्पल हुए थे। ठीक है, मैक्सिमा और मिनी का एग्जाम्पल हमारे चल रहे थे और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसके आगे के क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं। 70 वाला क्वेश्चन देखो, अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। और जो स्क्वायर बेस है, स्क्वायर स्फेरिकल में जो बॉक्स है उसका जो ओपन टॉप है स्टूडेंट वो ओपन जो टॉप है वो ओपन है। द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन? व्हाट शुड बी उस बॉक्स का जो डायमेंशन वो क्या रहेगा इन ऑर्डर टू दैट वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है या लार्जेस्ट है तो उस बॉक्स का डायमेंशन क्या रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, लेट 1 सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ बेस, स्क्वायर बेस एंड रेडियस नहीं आएंगी, यहाँ पे साइड आएंगी। बी द साइड ऑफ बेस एंड एच बी द height of base and S be the surface area, S be the surface area। ठीक है, S be the surface area। then अभी क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192। तो सरफेस एरिया स्क्वायर का, उसमें एक जो ऊपर का सरफेस है वो ओपन है, उसका जो एरिया है स्टूडेंट वो आता है आर स्क्वायर प्लस 4 आर एच इक्वल टू हमको दिया है 192 आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो रेडियस है, ठीक है ना, वो जो रेडियस है या साइड है, मैं इसको आर नहीं एक्स ही कंसीडर कर रहा हूं, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स एच। ये साइड स्क्वायर, ठीक है, आर नहीं है साइड स्क्वायर प्लस 4 साइड इंटू हाइट। तो 192 दिए स्टूडेंट। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 4 एक्स एच इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एच इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये स्टूडेंट h की वैल्यू है, इसका आगे यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन 1 से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नाउ क्या v क्या दिया हमको, वॉल्यूम दिया है, मैं कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूं। v विद द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस, v विद द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। देन फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, देन v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच। v इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, एक्स स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अभी इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो x x कैंसिल हो रहा है और x बचा है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैं अगर और सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये कितना मिलेगा मुझे, 1x मल्टीप्लिकेशन में कर लो, 192x v इक्वल टू v इक्वल टू 192x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 अपॉन क्या आएगा, 4 आएगा। अभी स्टूडेंट मुझे, मैं इसका ये v है ना, इसको इक्वेशन में 2 दे रहा हूं। अभी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dv बाय dx, ये कितना आएगा स्टूडेंट, 1/4 192 1/4 पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 192x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो dv बाय dx इक्वल टू 1/4
और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 192x का 192 और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। देखो स्टूडेंट dv बाय dx इक्वल टू ये कितना आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले रहा हूं तो ये आएगा 3 6 18 364 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगी स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू होगी ये dv बाई dx, इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं। अभी इसको और डिफरेंशिएट करना है मुझे, अगेन डिफरेंशिएट, तो देयरफॉर d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर, सेकंड वाला डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 3/4 इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 3/4 इंटू इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव 2x, तो ये 3 2 6, तो माइनस 6x/2 माइनस 6x/2 यानी माइनस 3 6x/4, तो माइनस 3/2x ये आ गया। d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 4 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी देखो हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आता है हमेशा, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, यहाँ पे f डैश नहीं है, यहाँ पे क्या है dv बाई dx है, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एक्सट्रीम कंडीशन इज dv बाय dx इक्वल टू 0। ये किसमें पुट करना है स्टूडेंट्स, ये इसमें पुट करना है, पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 इंप्लाइज dv बाय dx, ठीक है। जरूरी नहीं स्टूडेंट इसको मैं 1 ही इक्वेशन दे दूं, मैंने स्टार्टिंग में अगर किसी को इक्वेशन आपको कम ज्यादा दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन लगा है, इक्वेशन देने के लिए पैसे नहीं लगते, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो dv बाय dx इक्वल टू 3/4 64, अभी यहाँ पे dv बाय 64 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो ये आएगा 3/4 64 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अभी यहाँ पे देखो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कितना आएगा, ये 3/4 है, ये अगर इधर शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट तो ये आएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 इंटू 4/3 यानी 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 और x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 8 आएगा, प्लस माइनस 8 इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि जो भी एरिया है या सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है वो कभी निगेटिव नहीं रहता स्टूडेंट, इसलिए जब भी आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसलिए मैंने प्लस 8 लिया है। अभी मैं इसके लिए फॉर x इक्वल टू 8 ये पुट करना है इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 ये है, तो d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर एट x इक्वल टू व्हाट 8, एट x इक्वल टू 8, ये यहाँ पे पुट कर लो, माइनस 3/2 इंटू 8, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 4 3 माइनस 12 विच इज ऑलवेज लेस देन 0। यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन में स्टूडेंट आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, हमको क्या दिया है, वॉल्यूम मैक्सिमम दिया है, वॉल्यूम फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सट्रीम कंडीशन इज dv बाय dx इक्वल टू 0 एंड पुट इन इक्वेशन 3। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ गई, -12 है, -12 इज लेस देन 0 यानी क्या है, फंक्शन मैक्सिमाइज है, और वैसे भी वॉल्यूम मैक्सिमम ही बोला आपको, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट v वॉल्यूम v is maximum
एट x इक्वल टू 8। x क्या है हमारा, x इस साइड थी हमारी, अभी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, मुझे हाइट भी फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज, ये 1 में पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज s इक्वल टू 192 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू 8 थी, x की वैल्यू 8 है, तो 8 स्क्वायर यानी 64 अपॉन 4, अगेन x की वैल्यू 8 है, तो 194 64 कितना आता है ये स्टूडेंट्स, 36 माइनस 8 यानी 28, बराबर है ना। 4x, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 194 माइनस 64 कर लो, 8 28 128 अपॉन 8 4 जा 32, तो ये 4 जा था, 4 2 जा 8, 4 3 जा यानी 4, तो हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट, हाइट 4 आ गई, तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ आंसर, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन, क्या दिया एग्जांपल में, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज लार्जेस्ट या मैक्सिमम व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज, व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गया, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज x इक्वल टू 8, मैंने x को साइड कंसीडर किया था ना, एंड हाइट इज h इक्वल टू 4, यहाँ पे सेंटीमीटर चाहिए स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखो कि वर्ड क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखना है, जो भी यूनिट दिया है स्टूडेंट वो यूनिट आपको लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका लास्ट में 1 मार्क चला जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया मुझे पूरे मार्क मिलने चाहिए, फिर आप पेपर डाल देते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा लिखा था लेकिन मार्क क्यों नहीं मिले। हमेशा याद रखो कि इस टाइप में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर, अगर नहीं कुछ है तो फिर यूनिट्स लिखना है आपको, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ये वॉल्यूम के फॉर्मूले जो भी इसमें आपने देखा होगा कि वॉल्यूम के सरफेस एरिया के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो फॉर्मूले अगर अच्छे से आपको लर्न है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 17 एग्जाम्पल होने के बाद मैं 21 वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। 18, 19, 20 एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं, वो आप सॉल्व कर लेना। 21 वाला एग्जाम्पल देखो, शो दैट द हाइट ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। शो दैट हाइट ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम एट लीस्ट सरफेस इज इक्वल टू डायमीटर, यानी जो हाइट दी है वो इक्वल है डायमीटर से, ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। यानी मैं अगर कंसीडर कर रहा हूं, लेट x बी द रेडियस, of a base and h be the height, and capital S be the surface of close right circular cylinder, and V be the volume, which to be constant, वॉल्यूम क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अभी मैंने x कंसीडर किया रेडियस के लिए और h कंसीडर किया हाइट के लिए, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, देन v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फार्मूला है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ से मैं हाइट निकाल रहा हूँ, तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या आएगा, v अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स,
h इक्वल टू मैं v बाय पाई सेपरेट लिख रहा हूं, ठीक है, v बाय पाई इंटू 1/r² की वैल्यू, r क्या है, रेडियस है, और मैंने रेडियस क्या लिखी है, x इक्वल टू r। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो r की जगह x आएगा, क्योंकि मैंने रेडियस x से कंसिडर की है, तो आएगा 1/x²। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट देयरफॉर h इक्वल टू कैपिटल A बाय x²। अभी a क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखो कांस्टेंट में v बाय पाई इक्वल टू a, और ये क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। मैंने पहले बताया था कि वॉल्यूम क्या है, इस एग्जांपल में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसके जगह कांस्टेंट जगह मैंने कैपिटल ए यूज किया है। नाउ सरफेस एरिया, S इक्वल टू फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई r²। ये फॉर्मूला सरफेस एरिया का है, लेकिन स्टूडेंट r के जगह क्या लिखा है मैंने, रेडियस x है, प्लस 2 पाई r के जगह भी यहाँ पे x² आएगा। अभी देखो 2 पाई x और h की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे फाइंड की है, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आएगा a/x² प्लस 2 पाई x²। तो क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, x² की वैल्यू नहीं ना, h की है, यहाँ पे आएगा ऑलरेडी x²। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस s को, सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ds बाय dx क्या मिल रहा है स्टूडेंट मुझे, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 2 पाई, पहले ये एक बार लिख ही ले लो, s इक्वल टू 2 पाई x चला गया, यहाँ पे आएगा a बाय x, एक x बचा है, प्लस 2 पाई x²। अभी देखो स्टूडेंट मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो ये x अगर ऊपर आता है तो वो आएगा x⁻⁻1, बराबर है ना। तो मैं पहले यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, डेरिवेटिव 2 पाई तो पहले आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई इंटू a x⁻⁻1 प्लस यहाँ पे भी डेरिवेटिव 2 पाई x²। तो ds बाय dx क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, ये मिलेगा माइनस, ये माइनस साइन पहले एक्सटेंड का फॉर्मूला है यहाँ पे, 2 पाई इंटू a x⁻⁻2 प्लस ये आएगा इसका डेरिवेटिव 4x, ये आएगा 4 पाई x, इजंट इट स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x, तो 2 टू द 4 पाई x। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, ds बाय dx इक्वल टू -2 पाई a अपॉन a, डिनोमिनेटर में x² हो जाएगा, प्लस 4 पाई x। ये होगी स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं 2। अभी क्या करना है स्टूडेंट इसका, और डबल डेरिवेटिव करना है इसको, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम में डबल डेरिवेटिव निकालना ही है कंडीशन देखने के लिए। तो इसका डबल डेरिवेटिव आएगा देयरफॉर d² s अपॉन dx² इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, d बाय dx -2 पाई a इंटू इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो x⁻⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी d बाय dx डेरिवेटिव ऑफ 4 पाई x, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आएगा d² s अपॉन dx² इक्वल टू माइनस, और ये -2 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 पाई 2 टू द 4 पाई a अपॉन यहाँ पे -2 -1 -3 हो गया, डिनोमिनेटर में x³ आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 4 पाई हो गया। इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं। अभी हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है, नाउ इफ ds बाय dx इक्वल टू 0, ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ds बाय dx की वैल्यू 0 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होंगी, 0 ही होंगी, तो -2 पाई a अपॉन x² प्लस 4 पाई x विच इज इक्वल टू 0। तो देखो सुन यहाँ पे इंप्लाइज -2 पाई a प्लस ये कितना आएगा 4 पाई x² इंटू x³ और इधर लिख रहा हूं तो ये 0 आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूं 4 पाई x³, ये माइनस है राइट हैंड साइड में, प्लस 2 पाई a, बराबर है। अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट,
तो एक्स क्यूब क्या मिलेगा मुझे, एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पे a बाय 2 मिल जाएगा क्योंकि 2 टू जा और पाई पाई कैंसल। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, a बाय 2 और ये क्यूब है तो इसका क्यूब रूट आएगा 1 बाय 3। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट मुझे, a बाय 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 3। अभी मुझे x की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, तो देखना है मुझे कि फंक्शन किस पे मैक्सिमम है। तो ये जो वैल्यू है a रेज़ टू पावर a बाय 2 1 बाय 2 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, ठीक है। अभी मैं इस साइड का मिटा रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू किसमें पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज डी स्क्वायर यस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए अपॉन एक्स क्यूब है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू ये है। तो क्या मिलेगा मुझे, a बाय 2 और ये क्यूब 3 इंटू 1 बाय 3 मीन्स 2 बाय 3 बराबर है। तो a बाय 2 रेज़ टू पावर कितना मिलेगा मुझे, x क्यूब है यानी 1 बाय 3 इंटू 3, तो ये 2 बाय 3 नहीं 2 बाय 3 नहीं मिल जाएगा मुझे, ये a क्यूब है और उसके पावर में क्या है 1 बाय 3 है और यहाँ पे क्या है क्यूब है प्लस 4 पाई, तो 3 3 कैंसल, यहाँ पे मिलेगा 4 पाई a अपॉन a बाय 2 प्लस 4 पाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, a कैंसल, 4 टू जा 8 पाई प्लस 4 पाई विच इज इक्वल टू 12 पाई एंड 12 पाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मिनिमम है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट S is minimum, S has minimum at x equal to a by 2 raised to power 1 by 3 at x equal to a by 2 raised to power 1 by 3 हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, x की वैल्यू होगी, अभी ये वैल्यू मुझे किसमें पुट करना है, मैंने देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे h की वैल्यू ली थी, h की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, वो h की वैल्यू आ गई थी हमारी यहाँ पे मैंने लिखा था वो मिटा दिया मैंने, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं टेक्स्ट बुक में, h की वैल्यू आ गई थी हमारी a अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा था ना, h इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है, h की वैल्यू आई थी a अपॉन एक्स स्क्वायर, तो a अपॉन एक्स की वैल्यू ये आएंगे स्टूडेंट अभी a बाय 2 1 बाय 3 इंटू होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन ये कितना हो गया a बाय 2 रेज़ टू पावर 2 बाय 3, इसको मैं सेपरेट अगर लिखता हूं तो ये आएगा स्टूडेंट्स a रेज़ टू पावर 2 बाय 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2 बाय 3, तो ये हो गया 2 इंटू ये ऊपर लेके जाओ तो a रेज़ टू पावर 1 इंटू ये ऊपर ये तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 बाय 3 इंटू ये भी अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आएगा a रेज़ टू पावर माइनस 2 बाय 3, तो 2 रेज़ टू पावर 2 बाय 3 2 रेज़ टू पावर 2 बाय 3 इंटू ये आएगा a रेज़ टू पावर देखो m प्लस a रेज़ टू पावर m इंटू रेज़ टू पावर n, तो ये आएगा 3 माइनस 2 1 बाय 3। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 बाय 3 आ गया, इसको मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो ये 2 हो गया 2 रेज़ टू पावर 1 और अपॉन में लिख रहा हूँ 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 3, तो ये अगर ऊपर चला गया तो ये माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा स्टूडेंट, और माइनस 1 बाय 3 अगर हो गया तो 1 माइनस 1 बाय 3 कितना होता है 2 बाय 3 होता है, तो ये वैसे ही आएगा। इसको मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि मुझे
हाइट इज इक्वल टू 2 डायमीटर लिखना प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू a/2 रेज टू पावर 1/3 और a/2 रेज टू पावर 1/3 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? x की वैल्यू है। तो h इक्वल टू 2x मुझे मिल गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख लो आप, क्या लिखोगे आंसर? therefore the height of circular cylinder is equal to its 2 times of radius and diameter। बराबर है स्टूडेंट? तो ये लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है, वर्ड क्वेश्चन है तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, इसको अच्छे से समझ के वीडियो देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको नोट डाउन करके रख लो। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 23 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x x greater than -1 is an increasing function to its domain। ठीक है, तो स्टूडेंट गिवन क्या दिया है? y इक्वल टू log x, सॉरी log x नहीं है, log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा स्टूडेंट dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log 1 plus x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन 2 plus x। तो dy by dx एज इट इज स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ log 1 plus x कितना आता है? 1 अपॉन 1 plus x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट आपको। ये u by v के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन रूल का? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो dy by dx सेम एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 ही आता है तो मैं 1 अपॉन 1 plus x डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस 2 plus x, इसका डेरिवेटिव 2 माइनस 2x और इसका डेरिवेटिव 1 ही आता है, 2 का डेरिवेटिव 0 ही आता है, अपॉन 2 plus x होल स्क्वायर। तो dy by dx इक्वल टू, सॉल्व कर लो सुनिए, 1 अपॉन 1 plus x माइनस 2 to the 4, पर ये ऐसा है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 to the 4, 4 plus 2x माइनस 2x अपॉन 2 plus x होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 plus x माइनस ये 2x और ये माइनस 2x, क्या होगा स्टूडेंट? ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -4 अपॉन 2 plus x होल स्क्वायर। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट तो क्या मिलेगा मुझे? dy by dx इक्वल टू 2 plus x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 plus x अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 1 plus x इंटू 2 plus x होल स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे dy by dx इक्वल टू 2 plus x होल स्क्वायर है, क्या आएगा स्टूडेंट? ये 4 plus 4x plus x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 plus x 2 plus x होल स्क्वायर। तो dy by dx इक्वल टू, देखो स्टूडेंट यहाँ पे -4x प्लस 4x कैंसल, प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसल, क्या बचा यहाँ पे? x स्क्वायर अपॉन 1 plus x 2 plus x होल स्क्वायर। और ये कंडीशन दी है स्टूडेंट आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये जो x की वैल्यू है स्टूडेंट ये -1 से बड़ी रहेंगी। क्यों बड़ी रहेंगी बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 कितना होता है? 1 - 1 0। तो डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया
तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता स्टूडेंट, इसलिए ये कंडीशन दी है कि x इज ग्रेटर देन -1, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी चाहिए तो ही क्या होगा कि ये फंक्शन इंक्रीज होगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर फंक्शन, या हेंस करके भी लिख सकता हूँ, हेंस फंक्शन y is an increasing, hence function y is an increasing on its domain। ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम। 24 प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 एंड पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन, ये दिया है आपको फंक्शन इंक्रीजिंग है करके, ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट dy बाय d थीटा इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा स्टूडेंट 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। अभी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन रूल आपको 2 प्लस ही है ना, 2 प्लस cos थीटा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू डिनोमिनेटर u बाई v के फॉर्म में दो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4 sin थीटा माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस cos थीटा माइनस, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, d बाय d थीटा इनटू थीटा इनटू, और ये थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू 2 प्लस cos थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा कितना आता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा आता है 4 sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, इसका डेरिवेटिव 0, ये आएगा माइनस sin थीटा -1 अपॉन, ये -1 इसके अपॉन में नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में 4 2 जा 8 cos थीटा इनटू cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा, और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1। देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे dy बाय d थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4, और इसकी वैल्यू क्या आती है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी, तो 4 1 जा 4 सॉरी इसका 1 आएगा, और ये 4 1 जा 4 ही आ जाएगा, अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, dy बाय d थीटा इक्वल टू dy बाय d थीटा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका एक्सपांशन a प्लस b होल स्क्वायर का, तो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये आएगा स्टूडेंट dy बाय d थीटा इक्वल टू, ब्रैकेट हटा दो, साइन चेंज हो जाएंगे,
तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। तो dy बाय डी थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। ये देखो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा 4 cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 cos थीटा और ये माइनस ये 4 हट गया, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अभी यहां से स्टूडेंट्स dy बाय डी थीटा, यहां से cos थीटा कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन अगर लिया तो क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 प्लस cos थीटा बोला, 4 माइनस cos थीटा बोला है। यहाँ पे कंडीशन दी है थीटा सिंस थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π/2 as cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि थीटा टू π/2 यानी वो cos थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जाहिर सी बात है cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 4 दैट इज 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी कितनी मिलेंगी, दैट इज cos 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर की भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू 0 मिल गई स्टूडेंट मुझे ग्रेटर देन 0, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर dy बाय डी थीटा की वैल्यू भी मुझे ग्रेटर देन 0 मिलेगी। और ये किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स, dy बाय dx डी थीटा इज ग्रेटर देन 0 किस कंडीशन में होता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये यहाँ पे बोला है देयरफॉर फंक्शन, यहाँ पे हेंस करके लिख सकते हो आप, hence function is increasing if theta belongs to 0 to π/2। यहाँ पे याद रखो स्टूडेंट की ये cos की वैल्यू जो है वो मैंने ग्रेटर देन 0 क्यों लिखी है, क्योंकि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो cos भी पॉजिटिव आएगा, फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। Therefore, जो हमको पूछा था कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो ये था हमारा स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का 24th वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको उसमें कुछ डिफिकल्टी जाती है तो फिर आप मुझसे पूछ लो। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम इसी पार्ट 2 का स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। क्योंकि डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चेन है स्टूडेंट। अगर मैं बीच में ये गैप लेके पढ़ाता हूँ तो आपको समझने में डिफिकल्टी जाएगी। मान लो अभी इसके बाद अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ाऊंगा और जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब आपको डेरिवेटिव चैप्टर और रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। आप डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया तो ही आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन समझना है तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले, डेरिवेटिव में मैंने जो जो पढ़ाया है वो अच्छे से बाय हार्ट कर लो, तो इंटीग्रेशन चैप्टर में भी कुछ भी डिफिकल्टी आपको नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैं एंड कर रहा हूँ। इसमें मैंने जो होमवर्क दिए है वो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, थैंक यू।